बेटा, द मेडिसिन बैग स्टोरी को आप बोलोगे दिस इज अ नेस्टेड फिक्शन। मैम, ये नेस्टेड फिक्शन क्या होता है? इट इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो इट हैज टू स्टोरीज। द वन इज फ्रेम स्टोरी and another is core story. So how many words are there? Three. And the first one is that the medicine bag is a nested fiction. It means story into story. And it has two stories. The one is frame story, the outer story, and the core story, the real story. So the medicine bag tells us about one thing, and that is the legacy. The medicine bag, this story tells us about the importance of culture, the traditions. उसके बारे में ये स्टोरी बताती है। तो द मेडिसिन बैग इटसेल्फ जो है वो लीगेसी है, जो एक ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने बेटा ग्रेट ग्रैंडसन को देनी है। ये स्टोरी उसकी है। तो फ्रेम स्टोरी, आउटर स्टोरी पे हम पढ़ेंगे कि एक ग्रैंडफादर है और बेटा वो किस तरीके से जो है आते हैं शहर में, और आकर के वो अपने पोते को नाती को जो है वो दे के जाते हैं मेडिसिन बैग, जो कि सिंबल है उनकी लीगेसी का, हेयरलूम है। इसको हम बोलते हैं फैमिली में पास्ट पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और जो कोर स्टोरी है वो हमें लास्ट में पता चलती है कि एक्चुअली ये मेडिसिन बैग क्या था, कहाँ से आया था, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा, जब आप फ्रेम स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें आपको ग्रैंडफादर दिखाई देंगे, उसमें आपको एक ग्रैंडसन दिखाई देगा, मेन कैरेक्टर्स। पर जब आप कोर स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें आपको एक नेटिव अमेरिकन दिखाई देगा, और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आयरन शेल। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ते हो तो आप अपने फैमिली के वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस, लीगेसी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ते। पर ये स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाली है। और डिफिकल्ट नहीं लगेगी तो आपको थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग लगेगी, कंफ्यूजिंग लगेगी, क्या हो रहा है ये। इसलिए क्योंकि जिस एरा में आप रह रहे हैं उसमें ये सब बातें बेटा अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा टू मेक इट फिजिएबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो एक्चुअली बेटा क्या हुआ था, जिसको आप ध्यान रखो, कि जब कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका, तो वो कॉन्टिनेंट अमेरिका जो था, वो कॉन्टिनेंट खाली नहीं था, खाली जमीन का टुकड़ा नहीं था। उसमें नेटिव अमेरिकन रहते थे। वो लोग रहते थे जो वहीं पे पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। और ट्राइब्स एंड ट्राइब्स ऑफ नेटिव अमेरिकन थे। पर ये वाइट पीपल जो यूरोप से आए, उन्होंने बेटा इन ट्राइबल पीपल को मारा, इन ट्राइबल पीपल से जबरदस्ती इनकी जमीनें छीन ली, वहां शहर खड़े कर दिए। बहुत टाइम के बाद थोड़ी बहुत तरस दिखाया किसी ने, तो ये जो नेटिव अमेरिकन थे, बचे खुचे थोड़े से रह गए थे, सब मर मर गए थे, ट्राइब्स खत्म की खत्म हो गई थी बेटा। तो जो थोड़े से नेटिव अमेरिकन रह गए थे, उन्हें थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, और ये कहा गया कि आप यहीं रहोगे, आप इससे बाहर नहीं निकलोगे। और बेटा ये नेटिव अमेरिकन जो है, ये उसी रिजर्व्ड एरिया में रहने लगे, क्योंकि इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर, इनका बिलीफ बिल्कुल अलग था व्हाइट पीपल्स। और व्हाइट पीपल्स ने पूरी की पूरी अमेरिका की जमीन को कन्वर्ट कर दिया था शहरों में, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट। तो ये नेटिव अमेरिकन बेटा अपने रिजर्वेशंस पे रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, इनको इच्छा भी नहीं थी और वैसे भी नहीं। तो जो हमारी स्टोरी का ग्रैंडफादर है, वो आज 86 इयर्स ऑफ एज में उस रिजर्वेशन से बाहर निकल के
अपनी बेटा उससे मिलने आता है, जिसे कहना चाहिए ना बेटे की बेटी से, और अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आता है। और उससे मिलने के लिए बेटा जब वो आया, तो उसने जो है, कहना चाहिए कि बहुत ही डिफिकल्टी उसको वहां समझ में आई। पर इतना करेजियस है बेटा कि वो पूरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, वहां आ गया। क्यों आया है, क्या करने आया है, दैट ही विल। अब इसमें एक और चीज अच्छी तरीके से समझो। ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो हमारी कहानी को जो सुना रहा है, नरेटर है, वो एक छोटा सा बच्चा है बेटा, मार्टिन। मार्टिन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और ये जो ग्रैंडफादर हैं, ये मार्टिन के पड़ नाना जी, मतलब इसकी मम्मी के नाना जी। तो बेटा ये उसके ग्रेट ग्रैंडफादर। अब यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो नरेटर है, ये मिक्स्ड पेरेंट्स का बच्चा है। मतलब जो मदर है इसकी, वो तो नेटिव अमेरिकन है, पर वो जो नेटिव अमेरिकन लड़की है, उसने एक वाइट मैन से शादी करी है, यूरोपियन से शादी करी है। तो मार्टिन इज द बेटा चाइल्ड ऑफ मिक्स्ड जीन्स। और इसके जो पड़ नाना जी है, वो तो बिल्कुल ट्रू, मतलब प्योर नेटिव अमेरिकन है। अब एक और भी बात होती थी कि ये जो व्हाइट पीपल थे, शहरों में रहने वाले, बेटा ये नेटिव अमेरिकन को बड़ा, उनके बारे में बड़ी अच्छी पिक्चर क्रिएट करके रखते थे। तो मैम कैसे? हिज फादर वाज यूरोपियन। हाँ, नरेटर्स फादर वाज मार्टिन यूरोपियन। नरेटर्स फादर मार्टिन्स वाज फादर यूरोपियन। वाज यूरोपियन। यस। समय बदल जाता है ना बेटा, तो जो नेटिव अमेरिकन डरते थे, सहमे हुए रहते थे, वो नेटिव अमेरिकन धीरे धीरे, यंग बच्चे वहां से रिजर्वेशन से बाहर निकले, उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो व्हाइट पीपल से मिक्स हुए। तो वो सब होता रहा। पहले शुरू में तो बहुत डरते थे, घबराते थे उनसे। अब बेटा यहाँ तुम एक और चीज क्लियर करके रखो कि ये जो नेटिव अमेरिकन हैं, इनके बारे में व्हाइट पीपल के बच्चों को एक अजीब सी इमेज होती थी कि नेटिव अमेरिकन की कहानी सुनते थे, नेटिव अमेरिकन भाले चलाते थे, तीर चलाते थे, इस टाइप का बेटा पूरा। और ऐसे लंबे चौड़े होते थे, फाइटर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे। तो बेटा उस जमाने में टीवी सीरियल्स, मूवीज बननी शुरू हो गई थी नेटिव अमेरिकन के ऊपर। तो ये जो मार्टिन है, ये अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलने जब जाता था छुट्टियों में, तो जब लौट के आता था, वो अपने दोस्तों को बताया करता था, ओ मेरे नाना जी तो एक नेटिव अमेरिकन है। तो सारे बच्चे बड़े अटेंटिवली सुनते थे। अच्छा, हाँ वो ऐसे शिकार करते हैं आज भी, वाइट पीपल कैसे सोफिस्टिकेटेड होते हैं बेटा। तो ये वो वाली बातें उन्हें बताता था, और इसने बहुत अच्छी सी जो है पिक्चर क्रिएट करी हुई है। सारे दोस्त इसके बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं, अरे वाह हाउ लकी यू आर, यू गो टू रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस आप समझ गए ना, वो रिजर्व एरिया में जाते हो, वहां तुम रह के आते हो, एवरीथिंग वेरी हैप्पी। अब प्रॉब्लम उस दिन हुई बेटा, जिस दिन नाना जी पहुंच गए इनके घर। इस बच्चे की हालत खराब की यार, मैंने तो नाना जी के बारे में क्या पिक्चर बनाई हुई थी। अब मेरे दोस्त इन्हें देखेंगे तो मेरे नाना जी तो लंबे चौड़े नहीं हैं, ये तो वो हीरो टाइप के नहीं लगते हैं जैसे मूवीज में दिखाया जाता है नेटिव अमेरिकन को। अब मेरी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि मैंने झूठ बोला था। तो बेटा वो अपने नाना जी से प्यार भी बहुत करता है। आप देखोगे कि कितना कंफ्यूज्ड है, टीनेजर्स होते ही कंफ्यूज्ड है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बेटा कि नाना जी के आने पे खुश हूं या दुखी। तो ये जो है, ये इस स्टोरी में आएगा, और बाद में हम कोर स्टोरी पढ़ेंगे कि एक्चुअली मेडिसिन बैग क्या था, कैसा था। अदम्य, यू वर आस्किंग समथिंग। मैम ये बेसिकली पेपर मेनाजरी की तरह ही तो है, जहाँ पे क्लैश ऑफ कल्चर देखने को मिलता है हमको। हाँ, पेपर मेंजरी जो था बेटा, वो थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल था। हाँ, क्योंकि वहाँ उसमें पे द मदर सन, पास्ड अवे हाँ, इसलिए। हाँ, एंड द सन रिजेक्टेड हिज ओन मदर। यहाँ तुम देखोगे कि द टीनेज इज ब्लश्ड, बट ही लव्स हिज ग्रैंडफादर सो मच।
वो मतलब बेटा पूरी तरीके से अपने ग्रैंडफादर से रेस्पेक्ट करता है, उनको ऐसा रिजेक्ट नहीं करता जैसे उस वाले बच्चे ने कर दिया था। ठीक है, जैक ने। ओके मैम। अब तुम 179 पेज पर आ जाओ, बस इसका इंट्रोडक्शन आज रीड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई हैव टोल्ड यू ऑल द ब्रीफिंग ऑफ द स्टोरी। Page 179, last paragraph. In the short story, The Medicine Bag, Martin is an average teenager hai, who lives with his parents and his younger sister Cheryl. His life is interrupted when his Lakota grandpa comes to visit. बेटा उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस तब आता है जब उसके लाकोटा ग्रैंडपा आ जाते हैं। लाकोटा इज द नेम ऑफ द बेटा जो एरिया है, रिजर्वेशन जहां वो रहते। ग्रैंडपा टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज कल्चर एंड लाइफ एज एन इंडियन। इंडियन आपको पता ही है, नेटिव अमेरिकन को इंडियंस ही बोलते थे, क्योंकि कोलंबस को लगा था कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, तो वहां जो लोग दिखे उसको लगा इंडियंस। बट मार्टिन वॉज अफ्रेड दैट हिज ग्रैंडफादर माइट नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज फ्रेंड्स। However, his friends are deeply appreciative of his grandfather. Ironically, बेटा जब उसके दोस्तों ने ग्रैंडफादर को देखा, वो तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। The old man felt that his end was near. ये जो ग्रैंडफादर हैं वो आए भी यहाँ इसीलिए थे क्योंकि उनको पता था, वो इंट्यूटिव हैं, उन्हें इंट्यूशन हो गई थी कि उनकी मौत नजदीक। So he gave Martin the medicine bag as a parting gift to remember his family's culture. In the end, Martin visited the Iowa sanctuary to commemorate his grandfather and the medicine bag. The dangers of judging your family, culture, and those around you is explored in the story. अपने कल्चर को, अपनी फैमिली को बेटा, अपने आसपास के लोगों को जज नहीं करना चाहिए। इन द मेडिसिन बैग द रिमार्केबल इवेंट्स ड्यूरिंग ग्रैंडपास विजिट, और जब ग्रैंडपा यहाँ आए, इसके साथ रहे बेटा, दिस एनलाइटेड मार्टिन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली कल्चर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। वो आप इस स्टोरी में पढ़ोगे। वैसे तो मैंने डिफिकल्ट बातें बताई थी बेटा आपको, पर थोड़ी बहुत कुछ छूट गई होगी तो हम तभी बताएंगे, ताकि आपको ये बोरिंग टाइप की तो मैम तो ये तक। इसके नाना जी है ना? ये इसके पड़ नाना जी, इसकी मम्मी के नाना जी। अच्छा ठीक है। अब वो जो पूरी फैमिली की हिस्ट्री है ना, दैट वो कोर स्टोरी आएगी तब मैं बता। ठीक है। ओके।